हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं ना, ये मंगलवार के दिन का है। और अभी यहाँ पे ना सुबह का टाइम हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और चलिए अपने घर का रूटीन स्टार्ट करते हैं, जो सुबह से ही एक हाउसवाइफ का ना भागम भाग बोले या कि रूटीन बोले, लाइफ स्टाइल कुछ भी बोले, वो हम हर एक हाउसवाइफ, हर एक गृहिणी का जो काम होता है तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सुबह होता है ना, वैसे ही जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। चाहे घर का बोले आप, चाहे बच्चों का बोले, या कि कुछ भी और भी घर के बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो सब जिम्मेदारी के साथ ये देखिए हर एक हाउसवाइफ सुबह यही सोच कर उठती है कि सुबह मेरे घर का काम किस तरह से होगा। और जितना से जितना बेहतर, अच्छे से अच्छा करना वो चाहती है ना, उतना ही परफेक्ट वो अपने घर पे देती है। तो ये देखिए मेरे घर का भी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ना जैसे ही मैं मंजन करके आई थी तो सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास। हालांकि ये वीडियो तो और ऐसा सुनने को तो आपको ज़्यादा ही मिलता होगा कि गर्म पानी सुबह उठकर पीना चाहिए। तो ये तो आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, पर इसके फ़ायदे भी आप जान लीजिए बहुत ही ज़्यादा। मतलब 1 गिलास सुबह का गर्म पानी पूरे दिन हमको एक्टिव रख सकता है। इतना एनर्जी और हमारे शरीर के लिए ना गर्म पानी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं गर्म पानी पी बैठ के बढ़िया से आराम से। फिर उसके बाद मतलब जो ज़रूरी काम होते हैं, जैसे सबसे पहले बच्चों का तैयारी, वो अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद ही हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मतलब मेन और ज़रूरी काम होते हैं वो तो सब हो गए। फिर उसके बाद घर के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्लीनिंग। जो हमारे घर के साफ़ सफाई सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और मोस्टली यही होता है कि क्लीनिंग सबसे पहले हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, तभी पॉजिटिविटी के साथ हमारा दिन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो बच्चे पति बढ़िया से चले गए हैं, उनका तैयारी भी हो गया है और किचन के भी थोड़े काम जो भी होते हैं वो समेट दी। फिर उसके बाद झाड़ू निकाली और पूरे घर में झाड़ू लगाई, ये देखिए। और हाल में ना एक बार मैं झाड़ू सुबह सुबह लगा चुकी थी, इसलिए ज़्यादा कोने कोने पे नहीं लगाई, क्योंकि जब ये पूजा करते हैं ना सुबह, तो सुबह आज मैं ना मतलब सुबह ही उठ के लगाई। पहले इनका तैयारी कर दी पूजा का, क्योंकि कल रात में ना मैं पूजा का बर्तन वगैरह भी नहीं धो पाई थी। तो आज सुबह उठ के झाड़ू लगाई हाल पे और बर्तन भी धोई। फिर ये बढ़िया से बैठ के बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए। तो मतलब जैसे पूरे घर में सुबह झाड़ू लगाई तो फिर लगे हाथ हाल में भी लगा दी। पर हाल में सुबह लगाई थी ना तो ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पोछा निकाली, और पोछा में ना सब जो भी मतलब डिटर्जेंट जो भी मतलब डालते हैं डेली का, वो सब डाली और पूरे घर में पोछा लगाई। और ये देखिए आपको मैं बताई ना, आजकल मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। और हाथ से इसलिए मैं पोछा लगा रही हूँ कि गांव से आने के बाद ना पूरी तरह से जब 10-15 दिन हम हाथ से पोछा लगा देते हैं तो फिर हमारा घर पूरी तरह चमकने लगता है। फिर उसके बाद हम चाहे जैसा भी पोछा लगाएं, और ऐसा कुछ नहीं है, जिसके जो अवेलेबल हो ना उसी से काम करें। जिसको जो परफेक्ट बैठता है और अपने घर के हिसाब से जो अच्छा होता है ना, लोग उतना ही परफेक्ट अपना काम करते हैं।
तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रही हूँ हाथ से पोछा लगाए तो और भी बाकी लोग लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हाथ के पोछा लगाने से ना पूरे घर में कोने कोने की सफाई हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे ये देखिए घर पूरी तरह से बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। फिर उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ, ये देखिए यहाँ पे। और चलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा दिन जो एक हिंदुओं का होता है ना दिन, पूजा पाठ से लेके भगवान से लेके, क्योंकि हम घर का काम करते हैं, बच्चों की तैयारी करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा मोस्टली काम होता है जो हमारा पूजा पाठ का, जो पावर एनर्जी देता है। क्योंकि जो भी हमारा श्रद्धा पूजा जो भी मन भाव रहता है ना, भगवान से ही शुरू होता है। और हर एक दिन हर एक क्षण हम उन्हीं से प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि हम कितना भी घर में काम करें, कितना भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, मतलब पूरा दिन लगे रहते हैं, पर कहते हैं ना कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा। ऐसा तो इसीलिए मतलब भगवान से प्रार्थना करके, और थोड़ा ही समय ज़्यादा ना मिले तो कोई बात नहीं, पर 10 मिनट ही अगर इत्मीनान से सुकून से अच्छे से मिलता है ना, तो भगवान को देना चाहिए। तो इतने में ही भगवान खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा दिन ही माला लेके बैठे या कि आरती उतारे, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट भी हम दिए ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और गृहस्थ जीवन में ना एक औरत को ऐसा माला लेके ऐसा बैठना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। पर मैं तो ज़्यादा नहीं, पर 10 मिनट ही बहुत ही अच्छे से, जितना प्रेम भाव से होता है ना, उतना मैं भगवान जी के पास हाथ जोड़कर ही बैठ जाती हूँ। और जितना जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाई उस टाइम पे ना, जो भी मंत्र होती है, वो कहते हैं ना सूर्य भगवान का मंत्र, और जिस चीज़ का मंत्र आपको बहुत प्रिय लगे, भगवान आपके जो प्रिय हो, इष्ट देव बोला जाता है ना, उन्हीं का 1-2 मंत्र बोल दो, वो ही ज़्यादा बहुत है एक गृहिणी के लिए। फिर उसके बाद ये देखिए पूजा पाठ तो मेरा बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई है ट्यूशन से, तो यहाँ पे क्या कुछ बोल रही थी अभी मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है। तो यहाँ पे उसका भी मैं बात सुनी, और जो वो बोली वो मैं देखी सुनी। फिर उसके बाद ये देखिए दोबारा मैं किचन पे आ गई हूँ। और जब मैं पूजा पाठ करने जा रही थी ना, तभी मैं थोड़ा सा दाल रख दी रही, चने का दाल। तो वो धीमे आंच पे, तो वो यहाँ पे पक गया है। चने को दाल को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। 2-4 बलक आया कि पक गया। तो यहाँ पे चने का दाल पक गया है। और टिफ़िन बना रही हूँ ना, आपको सॉरी बताई नहीं, टिफ़िन बना रही हूँ किचन में, और साथ ही साथ अपने लिए चाय रखती हूँ। और मैं आप सभी को सच बताऊँ, जब तक मैं नहाती नहीं हूँ ना, तो मैं चाय और मतलब नाश्ता कुछ भी बोले कुछ भी नहीं लेती हूँ। हाँ, मुझे गोली खाना मतलब वो है, गोली मैं ज़रूर ही खाती हूँ, गोली स्किप नहीं करती हूँ। क्योंकि जो जिसका हेल्थ है, हेल्थ के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है नहाना या कि धोना, जो भी हेल्थ के हिसाब से, जो जिसको हेल्थ में, और जो गोली होता है ना रेगुलर, वो लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसी से हेल्दी और जो भी मतलब हो, क्योंकि तबीयत सही है तभी तो पूरा घर सही है। तो यही, तो मैं गोली ले लेती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लेती। तो ये देखिए नहाने के बाद मैं बढ़िया से चाय पानी अपना की, और ये देखिए बस फटाफट यहाँ पे टिफ़िन भी बन गया है। दाल पूड़ी बना रही हूँ, और दाल को पता ही है आप सभी को, पीस के फिर उसके उसमें मसाला वगैरह मिला के अच्छे से मिक्स करके, और फिर आटा लगा के, और दाल को जैसे आलू पराठा बनाते हैं ना, उसी प्रकार भर दें। और फिर पराठा सेक ले। तो मैं कढ़ाई में बनाई थी ना, बहुत ही अच्छा बना, क्योंकि वो अच्छा रहता है। फिर उसी में सब्जी वब्जी कुछ भी बना दो, क्योंकि एक औरत होती है ना, तो वो सब चीज़ें के बारे में बहुत अच्छे से बखूबी समझती हैं, सोचती रहती हैं। तो यही, और कढ़ाई में मतलब बहुत ही अच्छा बन जाता है, तेल भी इधर भी खरता नहीं है, और अलटाते पलटाते जो भी है ना, बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए टिफ़िन पूरी तरह से तैयार हो गया है। बेटी को भी खाने को दी, तो वो ज़्यादा खाई नहीं, 2-3 कौरा ऐसे कुछ खाई और नहीं खाई। और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे स्कूल का टाइम हो रहा था। तो चलिए, टाइम के हिसाब से हर एक इंसान को चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम टाइम का वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर टाइम हमारा वैल्यू कैसे करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही टाइम हो रहा था, तो उसके पहले ये देखिए फटाफट हम बेटी का बाल बना देते हैं। और जो लड़कियाँ होती हैं ना, तो चाहे स्कूल हो, चाहे कोई पार्टी फंक्शन हो, या किसी चीज़ में भी शामिल हो ना, उसमें थोड़ा लड़कियों को टाइम लगता ही है। तो ये देखिए यहाँ पे बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तो जब हम ऐसी
चोटी बनाते हैं, बाल बनाते हैं ना, तो इसमें 10 से 15 मिनट लग ही जाता है। तो जैसे ही 10-15-20 मिनट रहते हैं ना स्कूल को, तो उसके पहले ही मैं बाल वगैरह बनाने लगती हूँ। फिर उसके बाद चाहे मुझे जो काम करना हो वो मैं बाद में करती हूँ, पर सबसे पहले बच्चों का तैयारी। तो चलिए बस फटाफट यहाँ पे बेटी का बाल बना देते हैं। और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा अच्छा लगता है, मेरा ब्लॉग कैसा आप सबको अच्छा लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और जो भी गलती हो ना वो भी, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि घर के जो लाइफ स्टाइल डेली मिडिल क्लास फैमिली अपना डेली रूटीन ज़रूर मैं शेयर करती हूँ। कैसा मेरा दिन बीता, जो भी मेरा रूटीन रहता है ना आपके साथ शेयर करती हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए यहाँ पे बेटी का बाल बना रही थी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश भी हो रही थी। हालांकि बाल तो इसके ठीक है, पर जब भी मैं चोटी करती हूँ ना तो मुझे पतले थोड़े से लगते हैं। यह कि मतलब उम्र के हिसाब से क्या है कैसा मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। तो मतलब बहुत ही पतले लगते हैं, पर शायद है, पता नहीं क्या है। तो ये देखिए, पर चोटी तो मतलब ठीक ठाक ही बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चोटी बना दे रही हूँ, और यहाँ पे ना उसको समझाते भी जा रही थी, क्योंकि बैग में डेली का बुक जो होता है ना वो चेंज करना रहता है। और कुछ बुक ऐसा होता है ना कि स्कूल में टीचर लोग मतलब ले लेती हैं, तो वो मतलब चेक या जमा करना होता है ना, तो फिर वो बाद में चेक करके और फिर देती हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे फिर हर एक सब्जेक्ट का चेक करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो एक दो जमा हो जाता है। तो जब मैं बैग खोलती हूँ फिर एक दो नहीं मिलता ना, तो कभी कभी यही मतलब थोड़ा सा लग जाता है किधर गया बुक। फिर समझ में आता है शायद है कि स्कूल में होगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो क्योंकि कल हिंदी का और मैथ का बुक नहीं आया था, तो कल रात में मैं पढ़ा रही थी, तो वही बेटी को बोली कि स्कूल में अपना बुक और टिफ़िन बाटल जो भी हो ना, तो ध्यान दिया करो, अच्छे से रखा करो। और जैसे ही टीचर जांच लें फिर बुक दें या कि बैग जो भी, तो अच्छे से संभाला करो। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मम्मी की ही होती है, बच्चों को कैसे बताना, कैसे सिखाना। क्योंकि स्कूल में ठीक है पढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, पर ऐसा बोला जाता है ना, बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। माँ जिस तरह और जिस हिसाब से सिखाएंगे ना, तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। क्योंकि बच्चों के अगर माने ना, तो सबसे ज़्यादा माता पिता ही फेवरेट होते हैं। तो हम उनको जिस तरह से समझाते हैं ना, तो वो उसी तरह से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बेटी तैयार हुई, फिर उसके बाद मैं भी फटाफट तैयार हो गई। और ये देखिए यहाँ पे टिफ़िन इसका कितना सुंदर लग रहा है, कटहल का अचार और एक आम का अचार भी रख दी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का फेवरेट है। और अचार का अचार सॉरी क्या बोलते हैं उसका, कटहल का अचार भी बहुत अच्छा बना है। तो बोली मम्मी एक उसको भी छोटा सा रख देना। तो यहाँ पे मैं दाल पूड़ी और अचार रख दी हूँ। और वो ना मतलब ज़्यादा तो वैसे भी खाती भी नहीं है, पर थोड़ा भी खाती है, जितना भी खाए। तो बच्चों का मन का बना दो ना, तो वो खुश होकर ही खा लेते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना खाए। कम से कम टिफ़िन खोले तो उनका मन तो खुश हो। क्योंकि हर एक इंसान अगर खुश है ना, तो उसके पास सब कुछ है। और हर एक इंसान के पास अगर सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ों का होना क्या फ़ायदा। तो चाहे हमको खाएं या कोई भी सामान हम मतलब यूज करें या ना करें, मन अगर हमारा खुश है ना, तो ऐसा लगता है मतलब दुनिया में सब कुछ हमारे पास है। ऐसा खुशी ही सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ये देखिए यहाँ पे ना पूजा पाठ जैसे मतलब होता है, तो मिश्री का भोग लगता है। तो पता नहीं पूरे घर में इस समय ना चींटी चींटी, इतना अच्छे से साफ़ सफाई करो, पर पता नहीं दीवार से कैसे चींटी चींटी आ जाती हैं। तो वही यहाँ पे 2-3 मिश्री था, पर ये देखिए एक ही बच्चा है एक ही बच्चा है। बाकी मतलब भोग लग गया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो गई। और जब भी स्कूल या ट्यूशन मेरी बेटी जाती है ना, तो उसको मैं सबसे पहले सिखाती हूँ भगवान को जय करो। तो वो यहाँ पे मंत्र बोल के और अपना अच्छे से जय करती है। और ये जो चप्पल आपको दिखा रही थी ना, तो कल लेकर आई थी। तो मतलब कल तो लाई, फिर मुझे लगा कि मतलब ठीक होगा, फिट होगा, पर थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये देखिए। और क्योंकि बेटी के पैर ना थोड़े पतले हैं, तो वो सही से आ नहीं रहे थे। तो वो यहाँ पे वो भी गुनगुना रही थी कि मतलब मम्मी थोड़े बड़े हैं, रहने दो, मतलब नहीं जाती हूँ दूसरा लेना, यही सब। तो मैं बोली ठीक है, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए।
देखेंगे, अगर कंफर्टेबल रहेगा तो नहीं चेंज करूँगी, नहीं तो फिर दूसरा ला दूँगी। अभी इसको मैं वापस करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक बार चीज़ लिया फिर दोबारा जाने का मन वहाँ नहीं होता चेंज करने का। तो मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है। और चलिए स्कूल चलते हैं, बस फटाफट यहाँ पे तैयारी तो हो गई है। और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोली ना, और मतलब स्कूल जाने के लिए, तो आज जो बट पूर्णिमा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये मराठी लोगों का, हमारा तो हो गया है, पर बहुत लोगों का ना बट पूर्णिमा, हम लोगों का बट सावित्री होता है, मतलब जो अमावस्या वाला ना वो होता है, पर ये लोगों का बट पूर्णिमा होता है। तो यहाँ पे भाभी बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी। मतलब इनके में ना द्वारे पे किया जाता है, और हम लोगों का पेड़ पे, जो गाँव को में या कि मंदिर में पेड़ होता है बट का, वहाँ किया जाता है। पर ये एक डाल ले आते हैं कुछ लोग जो पूर्णिमा के दिन करते हैं, और डाल ला के, और क्या बोलते हैं, गमले में लगा के उसमें फिर पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे भाभी पूजा कर रही थी ना, और वो क्या है ना, उनकी छोटी बच्ची है, तो ज़्यादा मतलब ऐसा तैयार भी नहीं हुई थी, तो वो बोली कि ज़्यादा वीडियो मत बनाओ, थोड़ा सही वीडियो बनाओ, इसलिए वो यहाँ पे बोलने लगी थी। फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। चलिए बस फटाफट स्कूल चलते हैं। और ये देखिए, सुबह जल्दी उठने से इतने सारे फटाफट घर के काम हो जाते हैं। हर औरत को फटाफट अपने घर के जो सही तरीके से काम होना वो अपनाना चाहिए। और चलिए इसी के साथ वीडियो करती हूँ एंड।